जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं कि दीदी शत्रुओं से हम लोग जो बहुत परेशान होते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो आज बता रही हूँ उनके लिए उपाय जो कि शत्रुओं से बहुत परेशान है। और कौन से शत्रु? जिनके शत्रु बहुत पैसे में भी उनसे बहुत ऊपर हैं और बल में भी। धन और बल दोनों में सामर्थ्य जब ऊपर होता है तो शत्रु को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पैसे से भी आजकल सब कुछ खरीदा जा सकता है और जब शक्ति है, शक्ति कैसी हो सकता है? वो पॉलिटिकल फील्ड में हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट पर हो। तो इस तरीके से ऐसे शत्रुओं को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिन्होंने उन जीवन बहुत दुर्भर कर दिया है, जिनका नाम नहीं ले सकते, जिनके प्रश्न आए हैं तो उनका जीवन बहुत दुर्भर हो गया है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग कभी भी काम आएगी। करना क्या है, आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। हाँ जी, एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए। कितना बड़ा लेना है? आप इतना छोटा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा भी ले सकते हैं। और चाहिए एक काजल की डिब्बी। काजल वही जो हम अपनी आँखों में लगाते हैं, लेकिन पेंसिल वाला नहीं लेना है, काजल की डिब्बी लेनी है, या फिर इतनी छोटी जो स्टिक आती है ना, वो ले लीजिएगा। क्यों? इसका कारण आपको आगे बताती हूँ। इस प्रोसीजर को करने का पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है वो बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हमें तो सही परिणाम नहीं मिले। तो आप एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लिया और काजल की आपने डिब्बी ले ली। अब करना कब है ये उपाय? ये उपाय करना है आपको शनिवार को। पितृपक्ष में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि साथ में आपको मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। तो इस उपाय को शनिवार को शाम के समय करना है, शाम को 7 बजे के बाद। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे के बाद ही इस उपाय को करना है। अब सफ़ेद कागज़ पर काजल से, इस वाली उंगली से, जो अंगूठे के पास जो ये वाली उंगली होती है ना, इस वाली उंगली से हमें काजल से अपने शत्रु का नाम लिखना है उस सफ़ेद कागज़ पर। इस उंगली से ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर किसी को ये उंगली दिखा दो तो उसे बहुत गुस्सा होता है, तूने उंगली दिखाई। तो इस उंगली में वो ऊर्जा होती है जो किसी को गुस्सा दिखाती भी है और किसी को डराती भी है ना। तो इस उंगली से आपको काजल से नाम लिख देना है उस शत्रु का, और एक मंत्र बोलते जाना है अपने इष्ट का। आप गुरु भगवान कृष्ण को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप माता को मानते हैं तो ओम दुन दुर्गाय नमः। तो इस तरीके से आप भोले बाबा को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको एक मंत्र अपने इष्ट का भी साथ में बोलते जाना है। और इससे आपने काजल से लिख लिया, उसके बाद उस कागज को फोल्ड करके अपने जूते के अंदर रख लेना है। जूते के अंदर बिल्कुल पैर के तलवे में, मोजा पहनते हैं ना पैर में, तो मोजे का जो बिल्कुल पैर का जो तलवा होता है ना, उसमें नीचे को रख लेना है। अब आपको अपने घर से थोड़ा दूर चले जाना है, 100-200 मीटर दूर चले जाना है, और उस पैर को, जिस पैर में आपने रखा है, अब किस पैर में रखा है? आपको रखना है सीधे पैर के जूते में, है ना। यदि आप फीमेल हैं तो आप अपने उल्टे पैर की जूती में रख लीजिए, है ना, या जूता पहनते हो तो जूते में रख लीजिए। और मेल हैं तो आप सीधे पैर के जूते में रखिए और 100-200 मीटर दूर चले जाइए। अब क्या करना है? अब आपको जो पैर जिसमें कि वो कागज़ रखा हुआ है, उस पैर को जोर जोर से 3 बार जमीन पर पटकना है। ऐसे गुस्से से पटकना है, लगे जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस शत्रु को मार रहे हैं, गुस्से से आप उसको पैरों से पीट रहे हैं। तो इस तरीके से आपको गुस्से से उस पैर को 3 बार जमीन पर पीटना है। फिर थोड़ी दूर और जाना है, और जहाँ पर कोई गंदा नाला हो, साफ पानी वाले प्रवाहित नहीं करना है ये कागज़, इसीलिए बता रही हूँ। या तो कोई कूड़े का ढेर हो, कहीं पर डस्टबिन रखा हो कोई कचरे का, या सीवर हो, जो सीवर होल होता है वो हो, या गंदा नाला हो, वहाँ पर जाकर फिर से 3 बार पैर जोर जोर से पटकना है। ऐसा मन में इमेज करना है आपको, ऐसा कल्पना करनी है कि आपने उस शत्रु को लहूलुहान कर दिया है, बहुत मारा है,
चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान है, धन से, पैसे आप शक्ति से कितना भी सामर्थ्यवान है, लेकिन आप इमेजिन ऐसा करिए कि आपने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है मार मार के। आप 3 बार उस जगह पर जाकर फाइनली आप 3 बार पैर खूब तेज तेज पटकेंगे कि मैंने उसको खूब मार दिया है। उसके बाद उस स्लिप को निकाल कर, उस कागज़ को निकाल कर, यदि कोई नाला है तो पूरी निकाल के फेंक दीजिए का नाले में, वो बह जाएगा। यदि कूड़े का ढेर है तो आप फाड़ कर फेंक दीजिए उसको, ठीक है। यदि सीवर होल है कोई तो उसमें जो जाली है उसमें फाड़ कर आप डाल दीजिए। लेकिन ये कार्य आप घर में मत कीजिएगा कि आप सोचें कि घर में फ्लश कर दें उस कागज़ को, लौट के आ जाएं कि हमें तो कोई जगह दिखी नहीं, अब हम घर में ही फ्लश कर देते हैं। अरे भाई, कहीं ना कहीं डस्टबिन भी तो रखे होते हैं, आप उसमें फाड़ कर डालाइए। क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, इसको हमें बाहर छोड़ के आना है। और फिर आप घर वापस आ जाइए, अपने पैर धो लीजिए, क्योंकि आपने मारा है ना, बिल्कुल उस तरीके से फील करिए। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो क्या होगा कि जब आप ये उपाय 3 शनिवार और 1 अमावस्या को करेंगे तो इनडायरेक्टली उस जो शत्रु है उसकी जो एनर्जी है वो डाउन होने लगेगी, जो उसका ऑरा है ना वो डाउन होने लगेगा, और फिर वो आप पर हावी होना कम कर देगा। आप करके देखिए 3 शनिवार, ध्यान रखिए 3 शनिवार करना है। शाम को 7 बजे के बाद ही करना है, 7-8 बजे के बाद करें तो और भी अच्छा, क्योंकि थोड़ा एरिया कम चलने लगे उस जगह जाकर पैर पटकिएगा, और फिर लास्ट में उस जगह कूड़े वाली जगह पर जाकर या सीवर में, नाले में उसको बहा दीजिएगा। इस उपाय को करने से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और मैं कोई भी उपाय जो बताती हूँ ना वो बताती हूँ जो प्रैक्टिकली आजमा चुके हैं, जो हमारे पूर्वज, जो दादी नानी, ये लोग सब करते आए हैं, बताते आए हैं कि ये वो टोटके होते हैं, ये उपाय नहीं होते, ये टोटके होते हैं। और टोटके हमेशा कब फलित होते हैं, जब आप किसी को इसके बारे में जिक्र ना करें। चुपचाप लिखा नाम, काजल की डिब्बी चुपचाप लाके एक रख लीजिए। हर बार नई नहीं लेके आनी है, लेकिन एक सफ़ेद कागज़ आपको चाहिए ही चाहिए, तो छोटी स्लिप बना लीजिए, ठीक है। उस पर काजल से इस उंगली से नाम लिखना है, याद रखिएगा। उंगली ये वाली होनी चाहिए जो अंगूठे के पास में होती है, ठीक है ना। लिखकर और फिर इस उपाय को करिए आप। 3 बार पैर पटकना है, 1 बार 100-200 मीटर जाकर, और फिर फाइनली 1 बार जब आप उसको डिस्पोज कर रहे हो। बहुत ही कारगर उपाय है। आप फील करेंगे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई हैं जो शत्रु से रिलेटेड है। आपका शत्रु परास्त होने लगेगा, हारने लगेगा, बल से भी और धन से भी आपको परेशान करना बंद कर देगा। और ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी, आपका ये काम था, जो उपाय था वाकई में फलित हुआ है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे आकर बताते भी हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। और मैं नित्य ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो कुछ भी पूछने की, तो आप मुझे बेझिझक होकर प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, नाम याद दिला देती हूँ, मैं हूँ श्याम सखी सीमा। तो याद रखिएगा, श्याम सखी सीमा, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।